समाज नेताओं से बहुत ज़्यादा बड़ा है। चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, मेसराम साहब हों या अन्य कोई भी नेता हो, ये सभी समाज के सामने बहुत छोटे हैं और समाज इनसे बहुत बड़ा है। लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों ने इन्हें समाज से बड़ा बना दिया, जिसकी वजह से समाज का पतन हो रहा है और इनका उदय हो रहा है। यहाँ देखा कि यहाँ मिशन नहीं। आज हम जो बहन जी की बात करते हैं कि बहन जी घर से नहीं निकलती, कुछ चुनिंदा लोग घेरे रहते हैं, वो चीज़ें बहन जी ने संघर्ष करने के 20 साल बाद वो चीज़ें बहन जी के अंदर आई। लेकिन बहुत लंबा समय उन्होंने संघर्ष किया रोड पर, वो समाज के बीच में गई, पगडंडियों पर घूमी, उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपना स्ट्रगल किया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिनकी वजह से उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भय हो गया, तो वो आज वो घर में बैठी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ तक मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर पार्टिकुलर कुछ चुनिंदा लोग हैं, वही राजस्थान होंगे, वही उत्तर प्रदेश होंगे, वही महाराष्ट्र होंगे, वही MP होंगे, मतलब सारी जगह पर वही चुनिंदा लोग होंगे। पूरे देश को कुछ 4-6 दोस्त लोग नहीं चला सकते। मेरा मानना ये है कि अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में आता है तो महाराष्ट्र के लोगों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मेरे साथ मुकेश गौतम हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष थे गाजियाबाद से। अब वो आज़ाद समाज पार्टी छोड़ चुके हैं और उस आज़ाद समाज पार्टी की जो वजह है छोड़ने की वो क्या है हम उन्हीं से जानते हैं। क्या रहा मुकेश भाई, कैसे मतलब अचानक से आज़ाद समाज पार्टी पर कुछ आरोप भी आपने लगाए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद तेजिंदर भाई। मैं दर्शकों से कहूँगा कि नेशन टाइम को सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर भाई को बताते रहें, ताकि भाई हमारे खबरों को चलाते रहें, समाज को बिल्कुल धन्यवाद आपका। तेजिंदर जी, दरअसल मैं जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ गिर रहा है, आज दूसरी तरफ अगर समाज किसी की तरफ निगाह कर रहा है तो वो आज़ाद समाज पार्टी है। लेकिन 10.5 महीने के कार्यकाल में मैंने ये देखा, मैं जब बामसेब से आया तो मेरी बामसेब के लोगों से, आने से पहले मैंने बामसेब के लोगों से भी बात की थी इस मसले पर कि हमें देखना चाहिए कि जो संगठन जो बहुजन समाज के उत्थान की बात करते हैं कि वो वाकई में ही गहराई में उतरे हुए हैं या पानी का एक बुलबुला है कि जरा सी नोक लगे और फूट जाए। तो बामसेब के लोगों ने मुझसे कहा कि भाई देखो, हमें तो दिख रही हैं कि ये चीज़ें बुलबुला हैं, लेकिन मुकेश गौतम अगर आप अपना अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो पूरी प्लानिंग के साथ हमने अध्ययन को किया, 10.5 महीने हमने अध्ययन को किया। हमने देखा तो हमें मिला कि सिर्फ जोर से जय भीम कहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं चिल्ला के जय भीम बोलूँ तो लोग मुझे अपना हितैषी मान लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। लोगों को मेरी विचारधारा, मेरी आइडियोलॉजी, मेरे काम करने के तरीके देखने होंगे। मैं ज़मीन पर कितना हूँ वो देखना होगा। मेरे आसपास जो लोग हैं उनका किस तरीके का माहौल है, उनकी सोच, उनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है वो देखना होगा। क्योंकि समाज नेताओं से बहुत ज़्यादा बड़ा है। चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, मेसराम साहब हों या अन्य कोई भी नेता हो, ये सभी समाज के सामने बहुत छोटे हैं और समाज इनसे बहुत बड़ा है। लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों ने इन्हें समाज से बड़ा बना दिया है, जिसकी वजह से समाज का पतन हो रहा है और इनका उदय हो रहा है। अच्छा, कहाँ कमी नज़र आई आपको? क्योंकि 10 महीने आपने कहा कि स्टडी की और हमने आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि लोग तो ये कह रहे थे कि अब युवा को मौका मिला है राजनीति करने का, और चंद्रशेखर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं फ्रंट फुट पर आकर, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो अमूमन बसपा के अगर कंपेयर में हम देखें तो चंद्रशेखर को ज़्यादा लोग जो है वो सोशल मीडिया पर तवज्जो दे रहे थे। अब आपने जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो कुछ और तरफ इशारा करते हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं है, मैं इन्हें आरोप नहीं कहूँगा। मैं तो इन्हें ये कहूँगा कि मैंने सिर्फ सच बोला है। सच बोला है, मैंने सिर्फ सच बोला है। अगर ये आरोप हैं तो आरोप सही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और अगर मैं समाज के प्रति ईमानदार हूँ तो मुझे नेता की खूबी और कमी दोनों बतानी होंगी।
तो और अगर मैं पहले चापलूसी की राजनीति करूं, खूबियों से शुरुआत कर अगर मैं चापलूसी की राजनीति करूं, तो मैं बुराइयों को छुपा जाऊंगा और छोटी सी अच्छाई को बहुत लंबी खींच के बड़ा कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैंने बाबा साहब का सिर्फ जय भीम का नारा लगाना नहीं सीखा। मैंने सीखा कि आज जो समाज में एक धारणा बनी हुई है कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, अरे ये क्या राजनीति करेंगे, जबकि हम देखें गुरु रविदास जी कितने पढ़े हुए थे, पेरियार वी रामास्वामी नाइकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बाबा साहब ने जिन्हें अपना गुरु माना, मात्र 7वीं 8वीं पढ़े हुए थे। तो एजुकेशन मायने नहीं रखती कि सामने वाला एडवोकेट है तो वो अच्छी राजनीति कर सकता है। मुझे लगता है कि जिसने समाज की पढ़ाई की है, जिसने समाज की पढ़ाई की है, अगर उस पर डिग्री नहीं भी है ना, तो भी काम चल सकता है। अच्छा मुकेश भाई, आप ही नहीं, अब देख रहा हूँ कि जब से चुनाव का रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश का, तब से बहुत से लोग जो है आज़ाद समाज पार्टी को बाय बाय कह चुके हैं, और शायद वो कुछ तलाश रहे थे जो उन्हें वहाँ नज़र नहीं आया। आप भी उन्हीं में से एक हैं। तो कहाँ कमी रह गई? चंद्रशेखर की नीतियाँ मतलब उस तरह की नहीं है जिस तरह से, मतलब आप कह रहे हैं कि जो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जाते हैं, जय भीम कहने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, तो कहाँ कुछ कमियाँ नज़र आई आपको? देखिए, मैं खुद की बताता हूँ, दूसरों की तो मैं जानता नहीं। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज़्यादा खास नहीं है। अगर होती तो मैं रूलिंग पार्टी में होता, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। और तेजेंद्र भाई, आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने दम पर पहचान बना सकता हूँ, मुझे संगठन की आवश्यकता नहीं। लेकिन बुद्धा ने 2500 साल पहले कहा है कि आपको संघ के साथ रहना है। संघ यानी कि संगठन, यानी कि समाज के साथ रहना है। तो मैं राजनीतिक बात ना करते हुए मैं मिशन के लिए आया, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ मिशन नहीं है। आज हम जो बहन जी की बात करते हैं कि बहन जी घर से नहीं निकलती, कुछ चुनिंदा लोग घेरे रहते हैं, वो चीज़ें बहन जी ने संघर्ष करने के 20 साल बाद वो चीज़ें बहन जी के अंदर आई। बिल्कुल। लेकिन बहुत लंबा समय उन्होंने संघर्ष किया रोड पर, वो समाज के बीच में गई, पगडंडियों पर घूमी, उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपना स्ट्रगल किया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिनकी वजह से उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भय हो गया, तो वो आज वो घर में बैठी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ तक मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर पार्टिकुलर कुछ चुनिंदा लोग हैं। वही राजस्थान होंगे, वही उत्तर प्रदेश होंगे, वही महाराष्ट्र होंगे, वही मध्य MP होंगे, मतलब सारी जगह पर वही चुनिंदा लोग होंगे। पूरे देश को कुछ 4-6 लोग नहीं चला सकते। बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में आता है तो महाराष्ट्र के लोगों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बजाय महाराष्ट्र में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की कमेटी की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अगर आप वाकई में लीडर हैं और एक नेतृत्व करने वाले हैं, अच्छी क्षमता आपके अंदर है, तो आप सिर्फ कुछ चुनिंदा भीड़ को लेकर ही सब जगह जाकर कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। मेरा मानना ये है कि भीड़, हमें 2 तरीके से लोगों की आवश्यकता है। आंदोलन के लिए रोड पर भीड़ की और बूथ पर वोट की। आप भीड़ तो किसी भी तरीके से जुटा सकते हैं, लेकिन वोट कैसे जुटाएंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है। जो हुआ भी गोरखपुर में, ये हुआ भी। अभी देखें, मैं 10 नंबर जोन में था और जो मेरा काम था गोरखपुर का, वो बिल्कुल 0 ग्राउंड का था। बहुत बारीकी से मैंने काम किया, मेरी टीम ने काम किया और अच्छा रिजल्ट भी उधर से निकल कर आया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे या 2-4-6 लोगों के बारीकी से काम करने से नहीं होने वाला, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है, संगठन बहुत छोटा है, काम बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। मैं ये कहता हूँ कि मैं या आप समाज के लिए, मैं समाज का उत्थान कर दूंगा से उत्थान नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर हम क्या खड़ा कर रहे हैं। मान के चलें, अभी हम इस 14 अप्रैल की बात करते हैं। 14 अप्रैल यानी कि एक हफ्ते के अंदर पूरे भारत के अंदर SC ST माइनॉरिटी यानी कि सारे समूह को मिलाकर, मैं तो बहुजन समाज की बात करूंगा, ये भूखे नंगे लोग, यही तो कहते हैं। बिल्कुल। कमज़ोर, दलित, पिछड़े, मैं दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, ये दलित शब्द बाबा साहब के विरोध में जाता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मंच पर इस्तेमाल होता है दलित शब्द, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ये लोग, इतने कमज़ोर लोग जो सुबह की खाकर शाम की रोटी की चिंता करते हैं, उसकी फ़िक्र होती है कि शाम को कैसे इंतजाम होगा, वो लोग अप्रैल के एक हफ्ते के अंदर 500 से 700 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। जबकि
ये जगह जगह आपको आंदोलन करते मिल जाएंगे कि स्कूल में हमारे एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हमें हॉस्पिटल में चिकित्सा नहीं मिल रही है। क्या 500-700 करोड़ रुपया जो आप एक हफ्ते के अंदर खर्च करते हैं, आप कितने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खड़े कर सकते हैं? आप समझते हैं? आप इतनी बड़ी, और सरकार आपसे क्यों डरे? आपने भारत की इकोनॉमी में कितना हिस्सा दिया है अपना, मुझे बताइए। सरकार जब डरेगी आपसे जब भारत की इकोनॉमी में आपका कुछ हस्तक्षेप होगा। बहुजन समाज के लोग पढ़ाई करते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी में इसलिए जाते हैं कि आरक्षण मिल जाएगा, और वहाँ पर भी नौकरी मिलने के बाद अपने परिवार को भूल जाते हैं, नौकरी मिलते ही सवर्ण हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर एक पतन का कारण है। लेकिन अगर हम दूसरे समुदाय की बात करें, जिनको बहुजन समाज के लोग मंचों पर भी उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, मेरा मानना ये है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा। हमें अपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और सारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी। हमें अमेरिका के उस इतिहास को जानना पड़ेगा कि अमेरिका का जो ब्लैक था वो 1970 में आज़ाद हुआ और भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ। तो मैं दो आज़ादी मानता हूँ भारत में, एक तो 47 में हुई और दूसरी आज़ादी 1950 में लागू हुई। जब संविधान मिला लगा तो हमें आज़ादी मिली। बिल्कुल। लेकिन आपने जो कहा कि अंबेडकर जयंती पर बहुत पैसा बहाया जाता है, लेकिन लोग उसे मतलब एक प्राउड से जोड़ कर देखते हैं। उन्हें मतलब लगता है कि जितनी भव्यता होगी वहाँ उतना दलित समाज में एक प्राउड फील होगा कि बाबा साहब को लेकर, कि बाबा साहब ने क्या किया है, सिंबल ऑफ नॉलेज। और आज तो तमाम जो और भी लोग हैं, और भी मतलब जातियों के लोग हैं बहुजनों के अलावा, वो भी मतलब इसमें खुलकर सामने आ रहे हैं और बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई बाबा साहब की जितनी भव्यता से आप बनाए, तो ठीक है आपका सवाल भी वाजिब हो सकता है, लेकिन लोग तो यही मानते हैं कि जितना भव्यता आएगी वहीं प्राउड फील होगा। नहीं, मैं कुछ और मानता हूँ। जब आप कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, जब बाबा साहब के नाम से ओपीडी बनाएंगे, जब बाबा साहब के नाम पर योजनाएं निकालेंगे, ऑपरेशन में इतने हज़ार की छूट होगी, डॉक्टर अंबेडकर योजना चल रही है, जब आप स्कूल में संविधान को पढ़ाएंगे, बाबा साहब का चैप्टर लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो भव्यता ज़्यादा बेहतर होगी। ये स्ट्रक्चर होगा आपके समाज को, आपके देश के निर्माण को। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते क्या थे? समानता चाहते थे। आज बाबा साहब पूरी दुनिया में सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोग इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा फिरती हैं। तो कैसे कहें कि आप बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब को तो वो आदमी मानता है ना जिसकी इकोनॉमी बेहतर है, जिसने बाबा साहब को इकोनॉमिक, सामाजिक और शिक्षिक और राजनीतिक स्तर पर माना है। लेकिन बहुजन समाज के लोग ना तो इकोनॉमी में मानते बाबा साहब को, ना राजनीति में मानते बाबा साहब को, ना शिक्षा में मानते बाबा साहब को। तो कैसे कहें कि बाबा साहब के अनुयायी हैं? सिर्फ 14 अप्रैल पर बिल में से निकलते हैं और जय भीम के नारे लगाते हैं, फिर एक साल के लिए बिल में घुस जाते हैं। क्या इससे बाबा साहब का मिशन पूरा होगा? मुझे तो नहीं लगता। इसी वजह से ना तो हमारी राजनीति चल पा रही है, ना हमारा सामाजिक स्तर पर काम चल पा रहा है। चाहे हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें, अब मैं वहीं पर आता हूँ। हो क्या रहा है? सामाजिक मुद्दे 14 अप्रैल को लिख लेंगे, जय भीम का नारा लगाएंगे। इसी तरीके से जो आज़ाद समाज पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी से तो कैडर हट गया 7 से 12 की सरकार में। अब कैडर तो बचा नहीं। जो कैडराइज लोग थे, बुजुर्ग जो वामसेप से जुड़े हुए लोग थे, अब पार्टी को, जब पार्टी ने उनकी बातों को नहीं माना तो उन्हें बेइज्जती फील हुई और वो घर में बैठ गए, निष्क्रिय हो गए। अब वो भिन्न भिन्न तरीके से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी में तो कोई कैडर ही नहीं था शुरू से ही, ये तो मानते हैं आप। वहाँ पर 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 22 साल के लड़के हैं, उन्हें ज्ञान है नहीं। उन्हें सिर्फ इतना ज्ञान है कि जय भीम का नारा लगाना, नीला गमछा पहनना, अड़ जाना, लड़ जाना, पुलिस को पीटना। इससे मिशन नहीं चलने वाला। ये ठीक हो सकता है, उग्रता ठीक हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं आप अगर हर समय ही उग्र रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला। आपको विचारधारा में उतरना पड़ेगा। लेकिन अब तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही है उग्रता। अभी कुछ समय से लिए तो जब से वो पार्टी में तब्दील हुई है तब से तो कहीं नज़र नहीं आई है। देखिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तेजिंदर भाई, एक बड़ा दुख मुझे इस बात का होता, मैं ये देखता हूँ कि हमारे लोगों को ना तो राजनीति आती और ना सामाजिकता आती। हमारे जो सामाजिक संगठन हैं वो राजनीति करते हैं और जो राजनीतिक संगठन है वो सामाजिक करते हैं। ये बिल्कुल विपरीत चीज़ें चल रही हैं। अब देखते होंगे कि 14 अप्रैल पे वो लोग तुम्हारे मंच पे होते हैं जिन्हें आप अपना विरोधी बताते हो। किसके लिए? वो मात्र 2000-3000 रुपये का चंदा देते हैं। मैं ये कहता हूँ, कोई मुझे रामलीला का चीफ गेस्ट बनाए,
मुझे कोई सत्संग का चीफ गेस्ट बनाए, मैं 20,000, 10,000, 15,000 मैं दूंगा, क्या मुझे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी सामाजिकता बहुत मजबूत है। उन्हें आवश्यकता, वो चाहते ही नहीं कि मेरी शिकल उनके मंच पर दिखे। लेकिन मेरे लोगों की समस्या क्या है, वो ये क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं मुझे 10,000 दे दे, मैं शर्मा जी को, मैं ठाकुर साहब को, मैं गुप्ता जी को मुख्य चीफ बना दूंगा, चीफ गेस्ट बना दूंगा। तो आपकी जो राजनीति है, आप राजनीतिक मंच पर सामाजिक स्तर की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे समाज के लोग तुमसे नहीं जुड़ पाते राजनीति में। आप सामाजिक मंच पर आप राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं, इसलिए तुम्हारा सामाजिक नहीं चल पाता। तो ये समझना होगा समाज को कि राजनीति कहाँ करनी है और सामाजिक काम कहाँ करना है, कहाँ करनी है। चलिए, आपने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्य छोड़ी, उसी से हमने शुरुआत की और फिर वहीं हम अब, क्योंकि आखिरी मेरा सवाल है, अब क्या है, अब क्योंकि आपने देख लिया कि आज़ाद समाज पार्टी में भी भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, आपने देख लिया, ठीक है। तो अब क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए और आज़ाद समाज पार्टी का कितना भविष्य है उत्तर प्रदेश में? आपने तो नज़दीक से देख लिया। आज़ाद समाज पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो खास नहीं है, उसमें अच्छे विश्लेषक लोगों की आवश्यकता है। अगर मैनेजमेंट में विश्लेषक लोगों को जगह दे दी गई तो मैं मानता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी बेहतर कर सकती है, उसका भविष्य हो सकता है। अगर जैसे ही अभी प्रेजेंट में चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मानता हूं कि कुछ चंद समय की पार्टी मेहमान है ये, उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें चंद्रशेखर ही सब कुछ हैं, वहाँ प्रवक्ता भी वही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, सब कुछ वही हैं, तो और किसी को मौका कहाँ मिलेगा? इसे नायक पूजा कहते हैं। बाबा साहब भी इसके विरोध में थे, साहब काशीराम भी इसके विरोध में थे, और मैं भी इसका घोर विरोधी हूँ। नायक पूजा नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि हमें हर जिले के नेता स्थापित कर देने चाहिए। अगर जिले में 5 विधानसभाएं हैं तो 5 विधानसभाओं में कम से कम 50 नेता जिले नहीं प्रदेश लेवल के होने चाहिए। हर जिले के अंदर, हर विधानसभा में 10 नेता प्रदेश लेवल के होने चाहिए, कि अगर किसी तरीके से हमारे नेताओं को दूसरा दल तोड़ भी लेता है तो हमारे पास दूसरे नेताओं की खपत बनी रहेगी, दिक्कत नहीं होगी। अगर हम केंद्र बिंदु की राजनीति करेंगे, मान लो कि गाजियाबाद के अंदर आवाज़ उठाने वाले तेजिंदर या मुकेश गौतम हैं, और मुकेश गौतम और तेजिंदर को तोड़ लिया दुश्मन ने, तो समाज के पास क्या बचेगा? समाज को चाहिए कि लीडर तैयार करता रहे, मजबूत लीडर तैयार करता रहे, जो दारू पे, पैसे में और अन्य अविचारिता में ना बिक सके, ना दब सके। ऐसा ना हो कि कहीं संगत में बैठ के कुछ ऐसी अविचारिता कर दे जिसकी लीकेज दूसरों के पास चली जाए और उनके दबाव में पूरी ज़िंदगी काम करना पड़े। अभी फ़िलहाल जो शीर्ष नेतृत्व की बात करें हम, तो चंद्रशेखर के नज़दीक कितने ऐसे लोग हैं जो पुराने लोग हैं, जो उनके जब से उसके यहाँ जब भीम आर्मी का आंदोलन था, उनकी रिहाई से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ लोग हैं या सब? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो देखा कि ये 4 लोगों ने संगठन शुरू किया था, अब सिर्फ 2 ही लोग नज़र आते हैं, बाकी 2 तो नज़र भी नहीं आते। मंजीत सिंह नोटियाल हैं, उनको भी बिल्कुल बैक फ्रंट पर कर दिया गया है, और एक वो हैं कमल सिंह बालियान है शायद, मैं उनको पूरी तरीके से नहीं जानता, क्योंकि मैंने संगठन में 10.5 महीने पूरे अपने ज़िले में काम किया। मैंने ज़्यादा इधर उधर की जान पहचान या चापलूसी करने की कोशिश नहीं की। मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने ज़िले में 100% दूँ, तो मैंने ज़्यादा जानने की, छानने की कोशिश नहीं की, तो इस बारे में मैं ज़्यादा खास नहीं बता पाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज़ाद समाज पार्टी से बागी हुए मुकेश गौतम फिलहाल एक नए विकल्प के तौर पर तलाश कर रहे हैं कि राजनीतिक नहीं मैं सामाजिक, अच्छा, राजनीति से अभी हाथ जोड़ रहे हैं? अभी कुछ नहीं। चलिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सामाजिक स्तर पर ही काम करता रहे। सामाजिक स्तर पर ही, जिस पैटर्न पर आप पहले कर रहे थे। तो मुकेश भाई सामाजिक तौर पर ही समाज के बीच में रहेंगे, और अभी फ़िलहाल आज़ाद समाज पार्टी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और उनकी नीतियों से, चंद्रशेखर की नीतियों से कहीं ना कहीं आहत थे। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ ये पूरा इंटरव्यू आपने देखा। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो आप इस इंटरव्यू को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर यही खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय भीम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।